रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होती है इसमें? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब ऑक्सीडेशन क्या होगा? देखो, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसी तरह से रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसके अलावा और भी एक डेफिनेशन है। क्या है वो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन। क्या कह सकते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है बेटा, अंजलि बोलते जाओ, है ना? यस सर। अच्छा, इसके अलावा देखिए और क्या डेफिनेशन हो सकती है। इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, और यहां पर आ गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। ये चार डेफिनेशन है किसकी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब जिसका रिडक्शन होता है वो काम करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काम करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कंफर्म बेटा? अब जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, Zn plus Cu2 plus changing into Cu solid and Zn2 plus। ओके, इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो Zn हमारा चेंज हो रहा है किसमें? Zn2 plus में, और Cu2 plus is converting into the Cu। So Zn converting into Zn2 plus, it means that there is loss of 2 electron. There is loss of 2 electron. Whereas when copper is converting into copper solid, there is addition of 2 electron. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जहां पर हमारे पास देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, और नीचे वाली हो गई रिडक्शन रिएक्शन। बोर्ड दिख रहा है बेटा? क्लियर? यस सर। Now we will see how will you find out the oxidation state या oxidation number कैसे निकालते हैं। हो गया? नोट कर लिया? यस सर। तुमने नोट कर लिया भाई? हो गया? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऊपर वाला ऑक्सीडेशन। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करेंगे कैलकुलेट? इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर स्टेट। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में है या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 0। नंबर 2,
आयनिक स्पीसीज है, आयनिक स्पीसीज, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज, ये चार्ज के इक्वल होती है, जितना चार्ज होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, ठीक। अगला थर्ड, नॉर्मली हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, बट इन मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड में ये -1 हो जाता है, मेटल हाइड्राइड के केस में -1 होता है। फोर्थ, ऑक्सीजन नॉर्मल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये होता है -2, बट इन परऑक्साइड, परऑक्साइड में ये -1 हो जाता है, और सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में -1/2, -1/2 हो जाता है। और एक और कंडीशन होती है, अगर ये फ्लोराइड के साथ कंबाइंड है, इन फ्लोराइड, फ्लोराइड कंपाउंड, कंपाउंड, फ्लोराइड कंपाउंड में, जैसे कि O2F2, जैसे कि O2F2, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाती है, +1 हो जाती है। क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अंजलि? Yes, sir. अच्छा, नोट कर लिया ये पूरा? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वन। अब नॉर्मली जो आपका क्या कहते हैं, हेलोजन्स होते हैं, ठीक, हेलोजन्स, हेलोजन्स ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं, -1 होते हैं, ठीक। बट इन इंटर हेलोजन, अगर ये दूसरे हेलोजन के साथ कंबाइंड होता है, बट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये जो है ये पॉजिटिव हो सकते हैं, और +1, +2, +4 और +7 तक हो सकते हैं। नोट कर लिया बेटा सब? इंटर हेलोजन मतलब अगर हेलोजन हेलोजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, जैसे ClF3, ClF3, हाँ, तो यहाँ पर ये Cl और ये F, तो ये तो नेगेटिव ही रहा, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर इसका थर्ड प्लस हो गया, Cl का है 3+ और इसका -1। कौन से मेटल्स? मेटल के साथ में हाइड्रोजन का -1, हाँ, जैसे NaH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 और सोडियम का +1, ये मतलब हुआ हाइड्राइड का। ठीक है बेटा, क्लियर है? अंजलि? Yes, sir. मिटा दें, लिख लिया? लास्ट एक है सिक्स्थ, इन कंपाउंड, कंपाउंड सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 और चार्ज present on it,
अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 होगा, और अगर चार्ज है तो जितना चार्ज है उसके इक्वल होगा। ठीक, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस, ठीक, जहां पर हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसके स्ट्रक्चर से। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है स्ट्रक्चर से। जैसे कि पहला है CrO3 O5, सॉरी CrO5, इसमें निकालिए बेटा क्रोमियम का, निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है क्रोमियम की? सर +10। नहीं है, +10 लिखोगी गलत हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इस स्ट्रक्चर में क्रोमियम जितने बॉन्ड बना रहा है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6। ठीक है बेटा। दूसरा देखिए H2S2O4, नहीं H2SO5, सॉरी H2SO5, इसमें निकालना है। ओ की देखो, ओ की कितनी हो रही है? जो सेल्फ लिंकिंग होती है उसको नहीं मानते हैं, जो केवल इससे जुड़ा हुआ है। तो इसकी कितनी हो गई? -1। इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, और इसकी कितनी? -2। समझा? सबकी अलग अलग है। जो बॉन्ड डिफरेंट एटम से बनते हैं वही माना जाता है, जो सेल्फ एटम से होती है वो नहीं माना जाता। उसमें तो वो का कुछ मान ही नहीं सकते हैं। वो का मान ही नहीं सकते। कैसे? इधर -1 आ रहा है, नहीं, अलग अलग ऑक्सीजन का अलग निकालेंगे, सबका मिलाकर एवरेज निकलेगा। ठीक, ज्यादातर उसका पूछा जाता है जो कि ट्रांजिशन मेटल होता है उसका, जैसे क्रोमियम। अब यहाँ पर सल्फर का निकालना है। देखो बताओ भाई अंजलि, सल्फर का कितना? अंजलि कहाँ गई? सही है ही हूँ, देख रही हूँ कितना आएगा। अच्छा अच्छा, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। H2SO5 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सल्फर मैक्सिमम जो है कोशिश करता है ऑक्सीजन को अपने साथ डबल बॉन्ड जोड़ने की, तो मैक्सिमम ये 2 को जोड़ सकता है। फिर उसके बाद आ गए हाइड्रोजन, 4 ही तो हुए, एक और लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ये। ठीक, तो अब सल्फर देखो कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल? सर 6। यहाँ पर भी +6। इसी तरह से H2S2O8, H2S2O8, कितना आया? स्ट्रक्चर बनाओ। वन टू थ्री फोर, H2S2O8। अब यहाँ पर देखो दोनों सल्फर के कितने हैं? इस वाले सल्फर के उस वाले सल्फर के दोनों के सेम होंगे, और कितने आएंगे? +6। बन गया सबका?
अगला 4th नंबर CaOCl2, तो कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम का निकालना है, CaOCl और यहाँ पर Cl, ये स्ट्रक्चर बना। तो दोनों Cl का अलग अलग निकलेगा। ये Cl नेगेटिव के साथ जुड़ा है, देखो ये Cl नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा +1। ये Cl पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो गया -1। हाँ तो ऑक्सीजन का होता है ना -2, हम Cl का निकाल रहे हैं। तो यहाँ एक Cl जो है पॉजिटिव है और दूसरा Cl नेगेटिव है, एक -1 है और दूसरा +1 है। कैल्शियम का +2 होता है। इसी तरह से NOCl, इसीलिए तो करा रहे हैं NOCl, तो NOCl का स्ट्रक्चर क्या हो गया, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना आया, नाइट्रोजन का हो गया +3। इसी तरह से Na2S4 और O6, इसका देखो Na2S4 O6 है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, देखो यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कितने हो गए टोटल 4 हो गए। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, हाइड्रोजन नहीं सॉरी सोडियम आया, तो सोडियम लगा दो और यहाँ पर भी सोडियम लगा दो, दोनों तरफ सोडियम लग गया है ना। अब यहाँ सल्फर की देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, ये वाले सल्फर की 0, ये वाले सल्फर की 0, और ये बॉन्ड बना रहा है कितना 1 2 3 4 5 6, कितनी हो रही है 5 6, लेकिन ये बॉन्ड सल्फर के साथ ही बन रहा है इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो 5 हो गया, और ऐसे ही 5 इसका भी, उसका 0, उसको काउंट नहीं करेंगे। हो गया बेटा सबका। यस सर। अब इसके बाद आएगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस कैसे करेंगे। कहाँ पर लोन पे था, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बैलेंसिंग करने के दो मेथड हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, एक तो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दो मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, अब पहला हम देखेंगे इसमें, देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब जैसे हमारे पास रिएक्शन है P + HNO3 गिविंग यू H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O प्लस H2O, ये रिएक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप के हिसाब से हमको क्या लिखना होता है, हमको स्कल्टल रिएक्शन लिखनी होती है, यानी कि जो रिएक्शन है उसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। तो स्टेप 2 सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फास्फोरस का
0 क्योंकि ये कैसा है, एलिमेंटल स्टेट में है। फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का +1 होगा, नाइट्रोजन का -2, ऑक्सीजन का -2 होगा। और इस हिसाब से अगर हम नाइट्रोजन का यहाँ कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज कितना, अंजलि बताओ भाई। अच्छा ध्यान से, सर +5। +5, गुड, +5। अरे भाई 3 2 6 -6 हो गया, 6 में से 1 गया, 5 बचा, उधर चला गया, प्लस हो गया। अगला देखो इसी में H3PO4, H3PO4 में हाइड्रोजन फिर से +1 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, फास्फोरस कितना हुआ, फास्फोरस कितना, सर +5। +5, ये +5 हो गया। फिर बचा H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, और एक बचा NO2, तो नाइट्रोजन -2 और यहाँ पर ये सॉरी नाइट्रोजन +4 और ऑक्सीजन -2। ठीक, अब इसको असाइन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उसको हम अलग अलग करेंगे। जहां जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनका रिडक्शन हो रहा है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर गेन और लॉस हो रहे हैं। तो देखो फास्फोरस 0 से पहुंच गया +5, क्या है ये, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 5 से, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं या रिमूव हुए हैं। अच्छा, तो -5 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर, और ये हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन +5 से चला गया +4, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए या रिमूव हुए, ऐड हुए, कितना ऐड हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया। अब हमको दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, तो यहाँ तो 5 है, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा P+ और जो भी आएगा यहाँ पर H3PO4, ये ऐसे ही रहेगा। अब दूसरा है हमारे पास, जहां पर नाइट्रोजन है वहां पर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5HNO3 और यहाँ पर आ गया 5NO2 प्लस H2O। ठीक, अब चूंकि जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी किस में हो रही है भाई, ये रिएक्शन हो रही है इसमें एसिडिक मेथड में, एसिडिक मीडियम में। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखो बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, बैलेंस हो गई है, 5 3 जा 15 और यहाँ पर हो गई 4 10 +1। ठीक, सारा बैलेंस है, तो यही हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी। ओके, हो गया बेटा। सर हमने 5 को रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई किया है ना। हाँ, रिडक्शन वाले को, तो यहाँ और यहाँ दो जगह किया है। सर हमने मल्टीप्लाई क्यों करा, इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है, जितना गेन हो रहा है उतना ही हमारा लॉस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ठीक है लॉस सर, आगे है समझ 5 का है और गेन भी 1 का है। ठीक, कैंसिल करने के लिए इसको, चलिए अगला देखते हैं। है? लिखा नहीं था क्या, तो अब तो बैलेंस कर लोगे। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम लोग देखेंगे एसिडिक मीडियम में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एसिडिक मीडियम, इक्वेशन क्या है देखो, MnO4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव gives you Mn2 प्लस Cl2। ये स्कल्टल रिएक्शन हो गई, स्कल्टल रिएक्शन, यानी कि ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप हुआ।
अब इसके बाद हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सबका हम क्या लिखेंगे स्टेप 2 में, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो भाई। MnO4 फिर से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, MnO4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Mn2 पॉजिटिव और Cl2। अब यहाँ देखिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +7। +7, वेरी गुड। ऑक्सीजन -2 ही है, Cl का -1, यहाँ Mn का देख लो 2 चार्ज लगा हुआ तो +2 हो गया और यहाँ Cl हो गया 0। ठीक, अब ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज कौन सी है, रिड्यूसिंग स्पीसीज कौन सी है, केवल 2 ही जगह चेंज हो रहा है। Cl जा रहा है -1 से 0 और जबकि Mn आ रहा है +7 से +2। बताओ किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन? ऊपर वाले में रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का लॉस? कितने का? 5 का। ये आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने का? -1 इलेक्ट्रॉन, इसका लॉस हो गया। ठीक, अब इसके अंदर थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग लिखते हैं। तो MnO4 नेगेटिव, ये चेंज हो रहा है Mn2+, ये हमने ले लिया रिडक्शन हाफ, और दूसरा ले लिया हमने Cl नेगेटिव चेंजिंग इनटू Cl2, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ जो है वो लेकर अब हमको बैलेंस करना है इसका चार्ज। ठीक, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Mn, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +7 है, तो इस साइड में हमको 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। बात समझ आई? दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर +7 हो रहा था, यहाँ पर +2, तो अगर हमने यहाँ पर -5 लगा दिया तो +2 ही बचा, हो ना? तो ये बैलेंस हो गया चार्ज। यहाँ पर इस Cl में देखो, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, कितना कर दें इस साइड में, बताओ बेटा? सर +1 इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो इलेक्ट्रॉन ही हम ऐड कर सकते हैं, तो कितना ऐड करें? 1 इलेक्ट्रॉन। गुड, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और क्या करना है भाई, देखो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रही है इसलिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे? +4H2O, 4H2O ये ऐड कर दिया। ठीक, अब 4H2O मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन कितने ज्यादा हो गए, 4 2 जा 8, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइड में 8H+ आयन लगाएंगे, जिससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो गया। अच्छा, और कुछ बचा हुआ है? बचा हुआ यहाँ 2 Cl है, यहाँ पर 1 Cl है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Cl हो गया। ठीक, अब 2 Cl हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, क्या करें, इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई, और इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई है हमारी बैलेंस होने के बाद? देखो क्या आई, वहां पर 2 से किया तो कितना हो गया, 16H+ प्लस, अब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस
नीचे वाला भी ऐड कर लिया, 2Cl नेगेटिव गिव्स यू, अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो ये हो गया 2Mn 2 प्लस 4 2 जा 8 H2O प्लस 5Cl2, ये बैलेंस इक्वेशन हुई आपकी। लेकिन ये बताइए 5 इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई करा 10 इलेक्ट्रॉन और 2 को 5 से डिवाइड तभी 10 तो 10 करके तो ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करा, इसीलिए क्या, क्योंकि जिससे ये कैंसिल हो जाए इलेक्ट्रॉन। पहले कहाँ हो रहा था? और क्या 2 से मल्टीप्लाई करा 5 को, हाँ, कैंसिल 2 भी नहीं होता 5 नहीं होता, बाकी सब में तो मल्टीप्लाई हो गया भाई, इसके साथ साथ और सब में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और सब में होगा। और क्या, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है बेटा अंजलि? यस सर। कोई समस्या? नो सर। वेरी गुड। अब बेसिक मीडियम का देख लेंगे, बता रहा नहीं सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, बैलेंस करने को ही आएगा? इसमें क्वेश्चन, इसमें इलेक्ट्रॉन का पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने ऐड होंगे या रिमूव होंगे, ठीक, या वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड होंगे या रिमूव होंगे। अब जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ा आपको ना, तो ऑप्शन में दे दिया 8H2O 5H2O 6H2O, इस तरह से बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। अब आ जाते हैं, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, पूरा वाला मिटा दें, कहाँ तक, स्टेप 2 तक, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, Zn प्लस NO3 नेगेटिव और ये चेंज हो रहा है Zn 2 प्लस NH4 पॉजिटिव, ये स्कैटल रिएक्शन हो गई। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करेंगे। एक स्टेप नंबर 1 तो यही हो गया। स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पर स्टेप का वैसे कोई मतलब नहीं है, स्टेप तो बोर्ड पर जो है एग्जाम में देखा जाता है कि आपके सारे स्टेप होने चाहिए। अब क्या हुआ यहाँ, तो Zn चेंजिंग इनटू Zn 2 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, तो ये लिख लिया हमने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। और नाइट्रोजन यानी कि NO3 नेगेटिव, ये जा रहा है NH4 पॉजिटिव में, यहाँ पर नाइट्रोजन है कितना +5 और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है भाई, देखो बताओ नाइट्रोजन कितना सर -3। कितना, -3। गुड, -3। कैसे, हाइड्रोजन होता है +1 4, तो +4 हो गया, उधर गया तो एक माइनस हुआ, अच्छा -3, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ पर देखिए चार्ज को बैलेंस करना है, तो Zn 2 प्लस और यहाँ पर Zn, क्या करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं इस साइड में, राइट साइड में, चार्ज बैलेंस, ठीक। अब आगे देखो NO3 वाले में क्या करना है भाई, NO3 यहाँ पर 5 है और 5 से चेंज हो रहा है उसमें, हाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 5 से -3, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, अच्छा 8। 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करें, इस साइड में ऐड करें, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हो गए। अब इसके बाद फिर आते हैं हमारे पास H+ आयन, H+ आयन कितना ऐड करें, कितने, OH, बल्कि OH ऐड करना पड़ेगा जिससे कि चार्ज बैलेंस हो। OH कितना, 10 OH इस साइड में, 10 OH नेगेटिव,
कितना चार्ज हो गया? सर हमने 10 OH किस हिसाब से करा? देखो चार्ज, देखो जरा कितना बैलेंस हो रहा है। दोनों साइड में चार्ज बैलेंस होने चाहिए। चार्ज कितने थे यहाँ पर? -8 है ना। टोटल कितना आ गया? -8, और यहाँ पर कितना बचा रिजल्टेंट? -8, और यहाँ पर आया आपके पास रिजल्टेंट 2। कितने हो गए? और यहाँ पर देखो 3, 2, कितना आ गया? 2, और इसमें से गया बचा कितना आया टोटल? नहीं सर, नहीं हुआ ये, वापस बताना। देखो भाई यहाँ पर -8 इलेक्ट्रॉन है कि माइनस के कितने हो गए? 8 हो गए। माइनस के 8 और माइनस का 1 कितने हो गए? माइनस के 9। भाई दोनों चार्ज कितना हो गया यहाँ पर? माइनस के 9 हुए। ठीक, यहाँ पर कितना हुआ? माइनस का 10, माइनस का 10 और प्लस 3 कितना, सॉरी कितने हो गए? 13 हो गए। 13 और यहाँ पर माइनस, इसमें से एक गया, कितना बचे? 12। तो सर तीन ये का बैलेंस कैसे? कैसे हुआ? यहाँ तो 9 थे। तो 9 इधर भी है, 9 भी उधर भी है। सर अभी तो वहाँ ज्यादा थे। रुको भाई, इसको मिटा देते हैं तब देखो। -10 प्लस 1 कितने बचे? -9। -9। यहाँ पर भी इसको मिटा देते हैं। 8 + 1 9। -9। अब हो गया? हाँ सर हो गया। चलो ठीक। अब क्या बचा? बेसिक मीडियम में था इसलिए हमने क्या ऐड कर दिया? OH ऐड कर दिया। ठीक, अब हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कितने? कैसे? यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है। हाँ, तो यहाँ पर हमने कर दिया 7H2O। बैलेंस हो गया। देखो ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो जाएगा तो हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो बैलेंस इक्वेशन क्या मिल गई हमको फाइनली? अच्छा बैलेंस हो गई? नहीं हुई। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब बैलेंस होगा। अब कितना आ गया? ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 7H2O gives you NH4 पॉजिटिव प्लस 10 OH नेगेटिव प्लस 4Zn 2 पॉजिटिव। अब ये बैलेंस हुई। ठीक, तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जब हमारे पास बेसिक मीडियम होता है तो उसमें हम ऐड करते हैं OH और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करने के लिए H2O लगाते हैं। और एसिडिक मीडियम में सबसे पहले हम H2O लगाते हैं और फिर H2O से उसको बैलेंस करने के लिए H+ आयन लगाया जाता है। H2O के हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन लगाते हैं। हो गया? यस सर। चलिए अगला अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट होगा आपका यहाँ से। सर मिटा दो रिडॉक्स ना। में सिर्फ इतना ही है? सर रिडॉक्स में सिर्फ इतना ही है? आप बताओ और कुछ है? ऐसे पूछ रही हूँ मैं तो। भाई और कुछ नहीं है। और आपकी क्या थी? डैनियल सेल थी और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, है ना? ठीक है सर। तो डैनियल सेल अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएगी। चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम आ जाते हैं किसमें? अपनी सेल पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगी? देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारी दो टाइप की होगी। एक तो होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल
और दूसरी हो जाएगी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल डेफिनेशन आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करके या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है या तो स्टोर की जाती है, ठीक। अब गैल्वेनिक, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक जिसमें हम क्या करते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में। लिख लो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और गैल्वेनिक सेल वो क्या होती हैं, या वोल्टाइक सेल क्या होती हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है, ठीक। अब इसके बाद फिर आ जाता है आपका गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर आपके पास उस तरह से दो पॉट होते हैं, एक के अंदर भरा होता है यहाँ पर कॉपर, जिंक एक में होता है, दूसरे में होता है कॉपर, ये हो गई जिंक रॉड जो काम करती है एनोड का, ये हो गई कॉपर रॉड जो काम करती है कैथोड का, ये होता है सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का, ये सोल्यूशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, और इनको आपस में कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से, जो कि एक यू शेप ग्लास ट्यूब होती है, और इसके अंदर क्या भरा होता है वो बताएगी अंजलि। बताओ इसके अंदर क्या भरा होता है। सर इसमें अगर अगर सॉल्यूशन भी होता है और एक और चीज भी होती है उसके साथ। इसके अंदर होता है KCl, इसके अंदर होता है KNO3, इसके अंदर होता है HCl प्लस, अगर ठीक, अगर लाइकन होती है जो कि इसको सेमी सॉलिड बनाए रखती है, यानी कि पूरी तरह से इसको सॉलिडिफाई नहीं होने देती है, ना तो लिक्विड होने देती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आयन के फॉर्म में इधर आते हैं और निकलते यहाँ पर है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रांसफर होंगे इंटरनल सर्किट में, और बाहर सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं। और चार्ज जो है यानी कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, उल्टा कॉपर से जिंक की तरफ। रिएक्शन हो रही है यहाँ पर Zn चेंजिंग इनटू ZnSO4, यानी कि Zn2+ में चेंज हो रहा है, और कॉपर 2+ से चेंज हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ पर ये हो गई ऑक्सीडेशन और यहाँ हो गई रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ, और दोनों को मिलाकर ओवरऑल सेल रिएक्शन बनती है Zn + Cu2+ गिव्स यू Cu + Zn2+, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन बनती है। रॉड लंबी बनाओ सीमेंट की। हो गया अंजलि? यस सर। सर ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या होता है, तो ये चारों पांच आइटम्स याद रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारे 1 मोलर होते हैं, ध्यान रखना 1 मोलर। ठीक है, हो गया। चलो आगे देखते हैं।
इसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन आता है, यानी कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा जब भी सेल लिखी जाती है तो उसमें हम लिखते हैं जिंक, यानी कि एनोड। एनोड रॉड जिसकी बनी होती है वो पहले लिखा जाता है, फिर एनोड रॉड जिस सोल्यूशन में डिप होती है वो लिखा होता है, यानी Zn2+। इसके बाद फिर बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज, यानी कि 2 लाइन ऐसे खींचते हैं। फिर सॉल्ट ब्रिज से कौन कनेक्टेड होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यहाँ पर Cu2+ है, और ये जो है इसके बाद इसमें प्रेजेंट होती है कॉपर की रॉड। तो ये सॉलिड, ये एक्वस, और ये भी एक्वस। इस तरह से हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ध्यान रखना, हमेशा सेल में सबसे पहले एनोड आएगा, एनोड उसका इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड, और बीच में सॉल्ट ब्रिज। ये हो गया तुम्हारा एनोड, और ये होगा कैथोड, और बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ये होती है चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड पर जितना चार्ज की डेंसिटी होती है उसी को हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमें कैथोड का दिखाना है तो लिखेंगे ई कैथोड, और अगर हमें एनोड का दिखाना है तो लिखेंगे ई एनोड, ठीक। और जब हम ई कैथोड में से ई एनोड माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ई सेल, यानी कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल। और ई सेल जो होता है ये ईएमएफ होता है सेल का। क्या होता है ये? ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब देखो, अगर इसके ऊपर नॉट लग गया, यानी ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या हो गया? स्टैंडर्ड। और अगर यहाँ पर सेल लिखा है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ये इक्वल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। हो गया बेटा? यस सर। अब इसके बाद फिर आता है सी, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका यूज करते हैं किस लिए हम? फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हमको एक रेफरेंशियल इलेक्ट्रोड चाहिए होता है, जिसे हम लेते हैं हाइड्रोजन का, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। रिएक्शन क्या होती है? देखो, H2 चेंज होता है 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लूज करता है, और फिर से 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर से H2 बना देते हैं। यानी इसी हाइड्रोजन का इसने क्या किया, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और इसी का होता है रिडक्शन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, ठीक। हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम ECS में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन को बीच में रखते हैं। हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे, ठीक। यानी कि हाइड्रोजन के क्या हो गया? 0 हो गया।
ओके, तो जो एलिमेंट्स हमारे ऊपर की तरफ होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ, और कुछ हाइड्रोजन से नीचे की तरफ होते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हुआ, उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से सुनो जरा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी बढ़ती जाएगी, यानी कि वो क्या करा रहा है, रिडक्शन करा सकता है। तो खुद का क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी मतलब क्या हो गया, इनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, हाइड्रोजन से ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाइड्रोजन से नीचे निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नीचे वाले गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से देखो किससे कैथोड बनाएंगे, किससे एनोड बनाएंगे, ठीक। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी हमेशा ऊपर वाले एनोड बनाए जाते हैं और नीचे वाले कैथोड, ठीक। तो ध्यान रखना, एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट अप इन ECS एक्ट एज एनोड, हमेशा एलिमेंट जो ऊपर होता है वो एनोड का काम करता है और नीचे वाला कैथोड, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो हमेशा रहेंगे एनोड और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो रहेंगे कैथोड। क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है, उसने जैसे दे दिया यहाँ पर, मान लो Zn इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव 0.76, तो अपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया प्लस 0.46। अब पूछेगा इसमें कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, दोनों प्लस है लेकिन हाइयर वैल्यू प्लस किसकी है, तब वो बना एनोड और ये बना कैथोड, ठीक। अगर नेगेटिव नेगेटिव दे दिया, मान लो एक एक्स एलिमेंट है उसका दे दिया इसने नेगेटिव 0.34, दूसरा वाई एलिमेंट है इसका दे दिया -0.23, तब बताओ। ऊपर वाला है नोड, अच्छा नहीं नीचे अंजलि, तो कम माइनस, सर -0.23 वाला एनोड, 34 वाला कैथोड। हाँ ये हो गया एनोड और ये हुआ कैथोड, यानी कि हमको रिलेटिव वैल्यू वहां पर देखनी है। के पास कौन आ रहा है, हाँ, ये रिलेटिव वैल्यू में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो एनोड और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो कैथोड, ठीक। और अच्छा इसी बेसिस पर वो पूछता भी है कि यहाँ पर इसकी सेल्फ पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। अच्छा ई सेल भी इससे निकाल सकते हैं, ई कैथोड माइनस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले बताना पड़ेगा कौन। अब कैथोड एनोड वो बताए चाहे ना बताए, तुम तो यहाँ से निकाल सकते हो ना पॉजिटिव नेगेटिव से, इसीलिए कुछ तो बताया। तो हर जगह वो लिखेगा नहीं कि ये कैथोड है ये एनोड। हो गया बेटा, चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी कल की क्लास में, है ना। ओके बेटा, ओके सर। चलिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए।